अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की 3 इंटरेस्टिंग न्यूज़। नई हुकूमत ने आते साथ ही नई मोटरवेज बनाने का ऐलान शुरू कर दिया है। वफाकी हुकूमत ने ऐलान किया है कि इस्लामाबाद से गिलगित और स्कर्दू तक मोटरवे बनाई जाएगी। ये मोटरवे कितनी तवील होगी, इस पर लागत कितनी आएगी और मज़ीद तफसीलात आपसे डिस्कस करेंगे। जबकि पंजाब की वज़ीर आला से एक बयान मंसूब किया गया है कि लिया से मियांवाली तक भी मोटरवे बनाई जानी है, उसे डिस्कस करेंगे। जबकि आज की तीसरी खबर, अमेरिका ने ईरान के साथ मुआहिदा ना करने की सूरत में पाकिस्तान को 10,000 मेगावाट के सोलर पार्क्स लगा कर देने का ऐलान किया है। ये खबर हम आखिर में डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले डिस्कस करेंगे इस्लामाबाद गिलगित स्कर्दू, जिसका फासला 606 किलोमीटर है और अगर आप इस रूट पर ट्रैवल करें तो 14 से 18 घंटे आपको लगते हैं। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने ऐलान किया है कि हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद से गिलगित और स्कर्दू तक मोटरवे बनाएगी। अब ये ऐलान मुझे फ़िलहाल सिर्फ ऐलान लग रहा है। क्यों? उसकी वजह यह है कि जितनी तवील ये मोटरवे है 606 किलोमीटर, और जितना मुश्किल ये रास्ता है, इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा होगी। इससे पहले निस्बत एक सस्ती मोटरवे जो कि सक्कर हैदराबाद मोटरवे है, वो ना पीटीए की हुकूमत बना सकी ना पीडीएम की हुकूमत बना सकी, और अभी तक भी उस पर एक ईंट नहीं रखी गई सिवाय संगे बुनियाद के। वो बिल्कुल सीधी आम ज़मीनी इलाके के अंदर मोटरवे थी। 306 किलोमीटर उसकी मुसाफत थी और 307 किलोमीटर उसकी लेंथ थी और 306 अरब रुपये उस पर लागत आनी थी। अब उसकी लागत खदशा ये है कि 2 गुना बढ़ चुकी होगी जब हम इसको नए टेंडर के साथ जाएंगे। तो वही मोटरवे अब 600 अरब रुपये में बनेगी। तो अगर मैदानी इलाकों के अंदर एक मोटरवे 2 अरब रुपये फी किलोमीटर में बन रही है, तो पहाड़ी इलाके और वो इलाके जो गिलगित स्कर्दू जैसे मुश्किल दुश्वार गुज़ार इलाके हैं, वहाँ पर तो ऑटोमेटिकली ये मोटरवे 4 अरब रुपये में बनेगी। बनती वैसे सस्ती हैं, लेकिन पाकिस्तान में जिस हद तक करप्शन है, जिस हद तक कमीशन का मामलात है, ये चीज़ें उसकी वजह से भी 40% तक महंगी हो जाती हैं। तो मैं ये समझने से कासिर हूँ कि वफाकी वज़ीर ने किस बुनियाद पर कहा कि वो 600 किलोमीटर की इस मोटरवे को 2000 अरब रुपये के बजट से बना पाएंगे। अगर शुरू में इस्लामाबाद से गिलगित तक का भी जिक्र करें तो वो 483 किलोमीटर बनता है। मोटरवे में आप उसकी टनल्स बना लें, कुछ कर लें, तो ये फासला 450 किलोमीटर तक सिमट आएगा। हालांकि इंटरनेट पर या टिकटॉक पर 240 किलोमीटर कहा जा रहा है, ऐसा कुछ मुमकिन नहीं है। अगर आपने रोड बनानी है मोटरवे भी, तो आप 240 किलोमीटर की शॉर्ट रूट नहीं बना सकते, बहुत हद तक 450 किलोमीटर तक ले आएंगे। तो उसकी कॉस्ट भी कुछ ना करते 1500-1700 अरब रुपया होगी। इतने पैसे ना वफाकी हुकूमत के पास है, ना बेचारी गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के पास है। मुझे लगता है ये अब्दुल अलीम खान ने एक ऐसी फ्लेयर छोड़ा है अवाम में ज़रा खुशी की लहर दौड़ाने के लिए, वरना नए मोटरवेज़ के प्रोजेक्ट पाकिस्तान के बस से बाहर हो चुके हैं। इसी तरह एक और मंसूबा मंसूब किया जा रहा है वज़ीर आला पंजाब जो कि मरियम नवाज़ है, कि लिया से लेकर और आगे मियांवाली तक एक मोटरवे बनेगी। अब इस रूट पर एक हाईवे की अशद ज़रूरत है, अच्छी हाईवे, स्टैंडर्ड हाईवे की। लेकिन जिन माहिरीन ने यहाँ पर मोटरवे बनाने के लिए फिजिबिलिटी स्टडी बनाई थी पिछले टेन्योर में, यानी कि पीटीए के टेन्योर में, उनका कहना था कि इस रूट पर इतनी ट्रैफिक नहीं है जो कि इस रूट के लिए मोटरवे को वायबल करे। फिर इस रूट के ऊपर छोटी ट्रैफिक बहुत है, मसलन छोटी रेडियाँ जो होती हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो होती हैं, जो कमर्शियल उस इलाके की एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, वो इतना टोल टैक्स अफोर्ड नहीं करती। तो बेस्ट उस इलाके के लिए कि आप वहाँ पर एक हाईवे बना लें जिस पर आपको इंटरचेंज नहीं बनाने पड़ते। जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं लाहौर से मुल्तान तक की जो हाईवे है N5, इस तरह के आप हाईवे बनाएं अच्छी, 2 लेन्स जाने के लिए, 2 आने के लिए, तो वो एक वाइबल सोल्यूशन हो सकता है 213 किलोमीटर का। वरना मेरे लिहाज से ये 213 किलोमीटर की 400 अरब रुपये की मोटरवे पंजाब का सूबा इन हालात में बनाने के काबिल नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूँ? हमारे सर पे जो IMF मुसल्लत है, इस साल IMF ने हमें अपना कर्जा वापस लेने के लिए कर्जा देना है। कैसी इंटरेस्टिंग बात है कि IMF हमेशा हमें कर्जे देता रहा दूसरे मुल्कों के, दूसरे बैंकों के कर्जे वापस करने के लिए, लेकिन इस दफ़ा हमने हालात चेंज कर दिए हैं। हमने इस वक्त IMF का $8 बिलियन देना है।
तो अब की दफ़ा IMF हमें जो नया कर्जा देगा वो $8 बिलियन का होगा, उससे बमुश्किल उसका अपना ही कर्जा उतरेगा। तो जब IMF की दुम पर हमने पाँव रखा होगा तो वो किस तरह में याशी करने देगा? वो तो हमें वहाँ से निचोड़ेगा जहाँ से हमने सोचा भी नहीं होगा। तो इन हालात में हमें सोचना ही चाहिए कि बजाय हम लोग अय्याशी के लिए बड़ी गाड़ी का सोचें, हम छोटी गाड़ी पर कनात करना सीखें। जब हमारे हालात ठीक होंगे तो हम बड़ी गाड़ी लेंगे। छोटी गाड़ी क्या है? हम हाईवे बना लें। छोटी गाड़ी है हम एक्सप्रेस वे बना लें। बड़ी गाड़ी है मोटरवे, जिस पर गाड़ियां चलने की तादाद थोड़ी होती है, टोल टैक्स ज़्यादा होता है। हाईवे पर गाड़ियां ज़्यादा चलती हैं, ज़्यादा ट्रैक्टर ट्रॉलियां आ सकती हैं, दूसरी जगह आ सकती हैं, और उसकी वजह से टोल टैक्स कम होने के सबब वो अफोर्डेबल भी होती है, उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी आसान होती है, और फिर इर्द गिर्द की आबादियों के मोटरसाइकिल वाले, रिक्शे वाले भी उसे यूज़ कर सकते हैं। मोटरवे में ये सहूलत नहीं होती। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। अमेरिका ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान को 10,000 मेगावाट सलाहियत के सोलर पार्क, सोलर पैनल लगाने में मदद करेगा, और पाकिस्तान की रिन्यूएबल एनर्जी जो इस वक्त कुल एनर्जी का 34% है, उस शरह को 60% तक बढ़ाएगा 2030 तक। अब अमेरिका इस मामले में मेहरबानी क्यों कर रहा है? अमेरिका की कोशिश है कि पाकिस्तान ईरान के साथ मिलकर गैस पाइपलाइन का मंसूबा कतन शुरू ना करे और अपनी एनर्जी के लिए वो सोलर पर डिपेंड करें। और उसके वजारत ख़ारजा ने ऐलान किया है कि हर 3 में से 1 पाकिस्तानी घर को सोलर पैनल के ज़रिए बिजली मुहैया की जाएगी। लेकिन एक सवाल जो हम हर दफ़ा पूछते हैं कि जो 45,000 मेगावाट के पावर प्लांट्स पाकिस्तान में लग चुके हैं, ऑपरेशनल हैं, उनका किराया तो हमने फिर भी अदा करना होगा। अगर अमेरिका में ये 10,000 मेगावाट के इजाफी सोलर पैनल लगा कर दे तो हमारे यहाँ बिजली पैदा करने की सलाहियत बढ़कर 55,000 मेगावाट हो जाएगी। लेकिन अगर हमारे सर पर किराए के बिजली घरों का एक तूफान मुसल्लत रहेगा तो हम किस तरह आगे बढ़ेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना हमारे किसी वफाकी वजीर के पास है, ना किसी इदारे के पास है, और ना ही किसी एक्सपर्ट के पास है। हम बहैसियत कौम इस कदर मुश्किल में फंस चुके हैं जिससे निकलना बहुत ज़्यादा दिल गुर्दे का काम होगा। चाइनीज़ पावर प्लांट्स बहुत महंगे हैं, उनका किराया बहुत ज़्यादा है, और चाइना हमारे साथ किराए के ऊपर निगोशिएट करने को तैयार ही नहीं है। और अमेरिका हमें प्रेशराइज कर रहा है कि आप CPEC के मंसूबों के अंदर जो किराया तय किया है उसे कम करें। हमने 1/3 कर्जा तो चाइना से ले रखा है। कुल कर्जे का तकरीबन 30-40 अरब डॉलर्स तो चाइना का हमने देना है। हम एक लिहाज से उनके काने भी हैं, मजबूर हैं, उनके साथ निगोशिएट करने की पोजीशन में नहीं है। तो ये मजबूरी होती है जब आपके पास अपनी जेब में पैसा ना हो। हमारे पास मिलिट्री बहुत तगड़ी है, मिसाइल बहुत तगड़े हैं, एटम बम भी है, लेकिन हमारे पास उन सब चीज़ों को चलाने के पैसे नहीं हैं। और वो पैसे हम कहाँ ज़ाया कर रहे हैं? हम ज़ाया कर रहे हैं किराए पे लगने वाले बिजली घरों के ऊपर। हमें लोगों के घरों पे लगे हुए सोलर बिजली घर तकलीफ दे रहे हैं हुकूमत को। क्यों? उनके दोस्तों के बिजली घर जो है वो अब दर्द सर बने हुए हैं। हम अल्लाह से दुआ गो हैं कि उस मुल्क पर को रहम करें, इस मुल्क में कोई तेल निकल आए बड़ी मिकदार में, कोई गैस निकल आए कतर की तरह, तो शायद इस मुल्क के हालात ठीक हों। लेकिन उसके लिए भी ज़रूरी होगा कि यहाँ पर ईमानदार क़यादत हो। अगर ईमानदार क़यादत नहीं होगी तो हमारा हाल नाइजीरिया जैसा होगा, जो दुनिया के 10 बड़े ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में है, लेकिन वहाँ पर माशी हालात हमसे भी बदतर हैं। नाज़रीन, ये था आज का एपिसोड। अपने दुखी दिल के साथ मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह के पास।